हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा बन चुका है ईवीएम का मुद्दा। कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम के मुद्दे पर बातचीत नहीं की गई, इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया, तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार बनेगी। दोस्तों, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। एक दिग्गज नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट, सूचना क्रांति के जनक सैम पित्रोदा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। साथ ही साथ ईवीएम को लाइव हैक करके दिखा दिया गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, उसका निचोड़ भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले जो बयान इस समय चर्चा में है, उस बयान को जरा सुनिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बयान क्या है? अगर हमने ईवीएम को सही नहीं किया तो 2024 में बीजेपी 400 सीट जीत सकती है। तर्क क्या है इसके पीछे? तर्क समझिए। विपक्षी पार्टियों का तर्क यह है, उनका यह मानना है इस बयान के पीछे कि बीजेपी ने अभी से ही 400 पार का नारा दे दिया है। यहां तक कि कहा जा रहा है ये लोग जितना भी आंकड़े कह देंगे, जितना बोल देंगे, उतना इन्हें मिल जाएगा, क्योंकि ये जो चुनाव जीत रहे हैं ईवीएम से जीत रहे हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं सत्ताधारी पार्टी पर, वही सत्ताधारी पार्टी जो 2009-10 में लगातार ईवीएम का विरोध करती थी, लेकिन आज ईवीएम को अपना दोस्त बना चुकी है। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम को कोस रही हैं, कह रही हैं कि पूरी दुनिया ने ईवीएम को बैन कर दिया, तो फिर हमें दिक्कत क्या आ रही है, भारत को दिक्कत क्या आ रही है? अगर भारत विश्वगुरु बनना चाहता है तो अमेरिका से आगे कैसे होगा? उसे भी ईवीएम को अब त्याग देना चाहिए। दोस्तों, ईवीएम को लेकर प्रशांत भूषण साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उस बयान को भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। प्रशांत भूषण साहब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। एडीआर की जो ईवीएम पर याचिका डाली गई है, उसी की तरफ से वो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी ईवीएम वीवीपैट को लाइव हैक करके दिखाया गया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि किस तरीके से कुछ लोग ये बता रहे हैं, शोध किया गया है कि ईवीएम वीवीपैट में दिक्कत है, इसमें छेड़छाड़ आसानी से की जा सकती है। जरा वीडियो को देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ईवीएम वीवीपैट में छेड़छाड़ हो सकती है। कागज का पर्चा केले का ही है तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा, तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलता है। केले का सिर्फ एक निकला, एक एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ? ये पुराना वीवीपैट है जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी, तो इसने पूरा फोटो रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया, और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जून 2017 में जो वीवीपैट आई है, उसमें जो कांच लगा हुआ है वो ब्लैक है, यानी अंदर, इसके वीवीपैट के अंदर ही घपलेबाजी हो रही है। आगे देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला है। इसका निष्कर्ष मैं चाहता हूं कि इसका निष्कर्ष आप सुनिए कि ये जो शोध है वो किस नतीजे पर पहुंचा है। वीडियो बहुत लंबी है, मैं चाहता हूं शॉर्ट में आप लोग देखिए। इसका निचोड़, इसका निष्कर्ष मैं आपको दिखा रहा हूं। इस शोध का निष्कर्ष पहले आप देखिए क्या कह रहे हैं। मेरा ओपिनियन है काफी सालों से, मतलब 1989 से कि ईवीएम नॉनसेंस चीजें होना ही नहीं चाहिए। और वीवीपैट ने भी बता दिया कि ईवीएम कितना बड़ा नॉनसेंस है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 25% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, 50% वीवीपैट की गिनती होती है। मैं कहता हूं भाई 100% वीवीपैट की गिनती करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चोरी। तो आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग करिए
वो मांग भी सही नहीं है। दोस्तों इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब पिछले दिनों बहुत सारे नेता आए और ये कहा कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग हो। यहां तक कि दोस्तों आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की एक याचिका है। अब इस शोध में भी दावा किया जा रहा है कि अगर आप वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग करने की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अगर ये डिमांड पूरी भी हो जाए तब भी इसमें छेड़छाड़ हो सकती है। इस शोध का सीधा सीधा यही मतलब है और ये जो वीडियो है काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। आपको याद होगा चुनाव आयोग ने लोगों को न्योता दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था हैक के सबूत दीजिए। अब पूरे देश की जनता ये वीडियो चुनाव आयोग को भेज रही है, चुनाव आयोग के दफ्तर लेकर जा रही है, चुनाव आयोग को अपील कर रही है कि चुनाव आयोग आप इसमें दखल दीजिए। अगर देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है तो फिर आपको बैलेट पर लौटना होगा। पूरे देश की जनता एक ही मांग कर रही है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। प्रशांत भूषण साहब ने क्या कहा है जरा सुनिए। उन्होंने लिखा है, देखिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जाता है, इसलिए ज़्यादा देश और बांग्लादेश भी वापस पेपर वॉलेट की तरफ चले गए। पहले बीजेपी के लोग भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद एकदम बदल गए हैं। वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया गया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये करने के पीछे कोई साजिश है? और जो आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है, क्या वो दावा, क्या वो आरोप सही है? तो दोस्तों अब कुल मिलाकर ईवीएम बिल्कुल संदिग्ध हो चुकी है। यहां तक कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग की मांग भी कहीं ना कहीं जायज नहीं लग रही है। लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अब ईवीएम को हटा देना चाहिए। ये लोगों की डिमांड है, देश की जनता ये कह रही है कि ईवीएम हटा दीजिए। अब अगर हमारे देश का खूबसूरत लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा और सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। ये टुकड़ों टुकड़ों में बात करने से, ट्वीट करने से, बयान देने से समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। तो अब जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से प्रशांत भूषण साहब भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत भूषण साहब ने सीधे इस वीडियो को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दिया है। सबूत खुद प्रशांत भूषण साहब ने दे दिया है कि देखिए चुनाव आयोग जी, जो आप सबूत मांग रहे थे, आपके पास ये सबूत मैं पहुंचा रहा हूं, आप देखिए। लेकिन दोस्तों विडंबना तो देखिए, चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों की शिकायत मांगे मानना तो दूर, वो उनसे मुलाकात भी नहीं कर रहा है, समय तक नहीं निकाल पा रहा है। कुछ शिकायतें की जानी थी, ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उस पर कोई जवाब नहीं आया। लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग कठपुतली हो चुका है, चुनाव आयोग रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, सत्ताधारी का पिट्ठू बन चुका है। तमाम तरह के आरोप अब चुनाव आयोग पर भी लग रहा है। तो बड़ा सवाल 2024 में ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर लगातार सवाल बरकरार है। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं। कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।